नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अनियमित मानसिक चक्र से आप बांझपन के शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब कैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी मानसिक चक्र आपका बराबर नहीं आता है, हर महीने सही समय पे नहीं आता है, तो आपको बांझपन की शिकायत हो सकती है, यानी कि आगे चल के आपको माँ बनने में तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि हर उस महिला की जो हर समय रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इसका क्या मतलब होता है? एक महिला में हर महीने एक अंडा बनता है और वो ओवरी में बनता है। जब वो अंडा बन के तैयार हो जाता है तो वो आगे चल के फेलोपियन ट्यूब्स में आता है और फेलोपियन ट्यूब्स में आकर वेट करता है कब स्पर्म्स आएंगे और कब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल का अंडा और मेल के स्पर्म्स आके मिल जाते हैं तो जो बनता है उसे जाइगोट बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। जब वो अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये नीचे आके महिला की बच्चेदानी में नीचे आता है और महिला की जो बच्चेदानी की सबसे अंदर की लेयर है, जैसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है और फिर 9 महीने के दौरान वो धीरे धीरे बड़ा होता है महिला के पेट के अंदर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि मेल स्पर्म नहीं आया तो वो अंडा वहीं पे जाके डिजेनरेट हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। और क्योंकि अब कुछ भी इम्प्लांट करने के लिए नहीं है बच्चेदानी में, तो बच्चेदानी की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो टूट के बाहर गिरने लगती है, जिसे आप कहते हैं कि महीना आ गया, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग हो गई। कई बार ये होता है कि महिला को ये लगता है कि जिनके 28 दिन में ये साइकिल वापस आती है वही एक रेगुलर साइकिल होती है। अगर 28 दिन के परे आती है, 30 दिन पे आती है, लेकिन हर महीने 30 दिन पे लौटकर साइकिल्स आती है तो मेरी साइकिल लेट आती है। और ये अक्सर मैं ओपीडी में पेशेंट से सुनती हूँ कि मेरा तो हर महीने 2 दिन लेट आता है। 2 दिन लेट नहीं आता है, आपका टाइम पे आता है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर 32 डेज़ की है। तो आपकी चाहे रेगुलर साइकिल 32 डेज़ की हो, चाहे 30 डेज़ की हो, चाहे 28 डेज़ की हो और चाहे 22 दिन की भी हो, वो भी रेगुलर मानी जाती है। रेगुलर का मतलब है कि हर महीने उतने दिनों बाद आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लौट के वापस आती है, चाहे वो 22 दिन हो, 25 दिन हो, 30-35 दिन हो। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि अनियमित महीने का चक्र हम तब मानते हैं जब महिला को ये पता ही नहीं होता कि कब आ जाएगी। कभी 20 दिन में आ जाती है, कभी 40 दिन में आती है, कभी 45 दिन में आती है। जब इस तरीके का हम सिनारियो देखते हैं तब अधिकतर ये होता है कि महिला के अंदर जो हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से ये साइकिल रेगुलर बनती है, 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच। इन चारों के तालमेल से आपको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है। अगर किसी भी महिला में ये नहीं हो रहा है, रेगुलर साइकिल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब किसी ना किसी स्टेप पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो अंडा ही नहीं बनता है, मैच्योर एग नहीं बनता है, यानी कि पहले 14 दिन जब ओवरी के अंदर ओवा का डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो रहा है, या फिर फॉलिकुलर रप्चर नहीं होता है, यानी कि जब अंडा बन के पूरी तरह तैयार हो जाता है तो अपने अंदर के फॉलिकल में से फट के बाहर आता है और फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, या तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। या फिर कभी कभी ये होता है कि आपको एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी बच्चेदानी की जो सबसे अंदर की लेयर है जो मोटी होती है वो ठीक से मोटी नहीं हो रही है और इसलिए आपको बहुत कम ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत डिलेड ब्लीडिंग होती है। अब क्या होता है कि जब भी एक साइकिल का हम ये मान के चलते हैं जो बीच का दिन होता है, अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14वां दिन, अगर 30 दिन की साइकिल है तो 30 दिन में से आप आखिरी के 14 दिन घटा के, यानी कि जब आपका महीना आना है उससे 14 दिन पहले का जो टाइम हम लेते हैं उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। कई बार महिला कंफ्यूज्ड होती हैं कि उनको पता नहीं होता कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो मार्केट में इसके लिए एक स्ट्रिप अवेलेबल होती है जिसे हम ओव्यूलेशन स्ट्रिप बोलते हैं। आप वो स्ट्रिप में अपना ओव्यूलेशन चेक कर सकते हैं। ये याद रखना है कि जब भी ओव्यूलेशन चेक करें तो दोपहर का पेशाब टेस्ट करें। अधिकतर जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो दिन का पहला पेशाब टेस्ट करते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन में आपको ये याद रखना है कि दोपहर का 12-1 बजे के आसपास का आपको पेशाब उस स्ट्रिप के ऊपर टेस्ट करना है। अगर उस स्ट्रिप के ऊपर आपका ओव्यूलेशन पॉजिटिव आता है, यानी कि वो आपके दिन है जिसमें आप अगर इंटरकोर्स होता है यानी आपके और आपके पार्टनर में संबंध बनता है तो आपके माँ बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं।
तो ये बात मैंने आपको इसीलिए समझाई है ताकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये समझ सके कि क्या आपके साइकिल्स रेगुलर हैं या नहीं हैं। और अगर रेगुलर नहीं है तो प्रॉब्लम किस स्टेज पर है, कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं होता, या एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी नहीं बनती है। ये जांच लगाने के लिए एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है, वो किया जाता है। साथ ही साथ फॉलिकुलर स्टडी एक टेस्ट की जाती है, जहाँ पे डॉक्टर आपको हर दूसरे तीसरे दिन, 5वें दिन, 11वें दिन और 14वें दिन बुलाता है, ये देखने के लिए कि आपका अंडा किस प्रकार से बनता है, वो सही समय पे ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है, और फाइनली रप्चर यानी कि ओव्यूलेशन होता है या नहीं होता है। ये सारे स्टेप्स टेस्ट किए जाते हैं और आज के समय में हर प्रकार की जांचें अवेलेबल है। बहुत प्रिसाइज हम देख सकते हैं कि महिला में किस जगह पे प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रकार की कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आप माँ बनने में असमर्थ हैं, या तो आपके शरीर में एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या एग्स रिजर्व कम है, या ओव्यूलेशन नहीं होता है यानी अंडा बन के तैयार ही नहीं होता है अच्छे से। कई बार आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस यानी कि बच्चेदानी की सबसे अंदर की लाइनिंग पर्याप्त मात्रा में मोटी नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चा ठहरता नहीं है। अगर ये सारी तकलीफ आपको है तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में होम्योपैथिक मेडिसिन से इन सब चीज़ों का इलाज संभव है। आपको IVF IUI की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना केस डिटेल में हमारे साथ शेयर करना है। हम देखेंगे कि आप किस स्टेज पर हैं, क्या आपकी दिक्कतें हैं, और अकॉर्डिंगली आपको कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ और आप सक्सेसफुली माँ बन पाएँ। आई होप इस वीडियो से आपको एक नई आशा मिली होगी कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको बहुत विगरस IVF IUI पे जाने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में इन सब चीज़ों का इलाज संभव है। आपको बस एक फ़ोन करना है और हमारे साथ केस शेयर करना है, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।